आइए आज हम लोग पढ़ें क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट 2B का है। एक बहुत ही अच्छा पोइम है जिसका नाम है डैफोडिल्स। जिस तरह से इंडिया में हम लोग सबसे अच्छे फूलों में गिनते हैं लोटस को, रोज को, वैसे ही इंग्लैंड में डैफोडिल्स को एक अच्छा फूल गिना जाता है, माना जाता है। इंग्लैंड में हम लोग के यहाँ जिस तरह से गेंदा फूल है, कमल फूल है, वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ डैफोडिल्स को ही सबसे अच्छा फूल माना जाता है। और यदि डैफोडिल्स की सुंदरता बहुत अच्छी होती है। यह लाल कलर, सुनहरे कलर, पीले कलर का होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। उन्हीं कविताओं में से एक कविता है डैफोडिल्स। आइए देखते हैं, इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। व्हिच इज योर फेवरेट फ्लावर? आपका पसंदीदा फूल क्या है? व्हाई डू यू लाइक इट? और आप इसको क्यों पसंद करते हैं? व्हेन ए ब्रीज ब्लोज? जब ठंडी हवा बहती है। व्हाट डू द फ्लावर्स अपीयर्स? हवा फूल कैसा उपस्थित होता है और क्या करता है? इन दिस पोइम द पोएट ड्यूरिंग ए वॉक अलोंग द कंट्री साइड, शहर के किनारे से जो गुजर रहे थे, कम अक्रॉस ब्लूमिंग डैफोडिल्स, खिले हुए फूलों के पास ऐसे गुजरते हैं। रीड द पोइम, कविता को पढ़ें। टू नो हाउ ही फील्स इन द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर, रंगीन और चमकीले फूलों के बीच अपना कैसा महसूस करते हैं, उसको पढ़ें। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर हिल्स एंड हिल्स, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine. I wandered माने मैं टहलते हुए, lonely माने अकेला, as a cloud बादल के जैसा मैं टहलते हुए कहाँ से गुजरा? that floats on high over hills, तैरते हुए घूमते हुए निकला ऊंची पहाड़ियों और घाटियों से होकर। When all at once I saw a crowd, तब मैंने क्या देखा? अचानक देखा होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, माने बहुत ही प्यारा डैफोडिल्स, सुनहरा डैफोडिल्स को देखा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, लेक मीन्स घाटी, लेक झील के किनारे पेड़ों के नीचे में, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग, फ्लैटरिंग माने फड़फड़ा रहा था और डांस कर रहा था। इन द ब्रीज माने ठंडी हवाओं में। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, जैसे तारे चमकते हैं, कंटिन्यू उसी तरह से वह भी वैसा डांस कर रहा था। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे मालूम पड़ रहा था मिल्की वे क्या हो? तारों का समूह है। तारों का समूह में जैसे तारे टमटमाते हैं, वैसे टमटमा रहे थे। दे स्टेज इन नेवर एंडिंग लाइन, वे स्टेज माने फैले हुए थे, नेवर एंडिंग लाइन, ऐसे पंक्तियों में थे जो कभी खत्म न होने वाली हो। एलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए वे, रास्ते के किनारे में, मार्जिन में किनारे में थे। द 10,000 saw at glance, एक ही नज़रों में मैंने 10,000 को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स, वो अपने हेड्स माने सिर को ऊपर नीचे कर रहे, टॉस कर रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, और वो स्प्राइटली माने ऊर्जा से वो डांस कर रहे थे, ऊर्जा से भरे हुए थे, डांस कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस, और उसके बगल में तरंगे भी डांस कर रही थी। बट दे और डिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, खुशी से वो अपनी स्पार्क कर रहे थे, अपनी चमक को फैला रहे थे। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक कवि कुछ भी नहीं थे लेकिन प्रसन्न थे। इन सच ए जो कैंड कंपनी, यह खुशी भरे मित्रता में।
आई लिजेड एंड गैड बट लिटिल थॉट, मैंने उसको देखा, टकटकी लगा कर देखा और थोड़ा सोचा। व्हाट वेट्स द शो टू मी हैड ब्रॉड्स, वह क्या धन है जो मुझे यहाँ खींच के ले आया। फॉर ऑफेन वेन ऑन माई कुछ आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं अच्छे मूड में होता हूँ और खाली स्थान में होता हूँ तो दे फ्लैश अपॉन डेट इन वर्ड आईज, आँखों के अंदरी भाग में, आँखों के अंदर के भाग में वो फ्लैश करते हैं, माने चमक पे खेर देते हैं। बीच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, वह अकेलापन का उसका आशीर्वाद है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर टिल्स, और तब मेरी हार्ट आनंद से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ में डांस करने लगता है। यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर लिखा है व्हाट कलर आर द डैफोडिल, डैफोडिल्स का कलर क्या है? रेड, सिल्वर एंड गोल्डन, निश्चित रूप से अभी हम देखें गोल्डन कलर था। हु वांडर लोनली एज ए क्लाउड, बादल के जैसा कौन घूम रहा था? आई माने मैं, द पोइट माने कवि, यू माने आप, निश्चित रूप से आंसर होगा द पोइट, मीन्स इसका 2 नंबर सही होगा। द पोइट सा ए क्राउड ऑफ, क्राउड किसका भीड़ देखा? पीपुल, चिल्ड्रेन, डैफोडिल्स, निश्चित रूप से इसका डैफोडिल्स आंसर होगा। वेयर द डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग, डैफोडिल्स कहाँ फड़फड़ा रहा था और डांस कर रहा था? बिसाइड द रिवर, बीनीथ द ट्री, ऑन द माउंटेन, निश्चित रूप से बीनीथ द ट्री। 5वां नंबर है पोइट हार्ट वाज फील्ड विथ, कवि का हृदय भर गया था किससे? पेन से, हैप्पीनेस से, सरप्राइज से, निश्चित रूप से इसका होगा हैप्पीनेस, ऐसा 2 नंबर सही होगा। यहाँ है हु वांडर्ड लाइक ए लॉनली क्लाउड एंड फेयर, कौन अकेले बादल के जैसा भ्रमण कर रहा था? तो आंसर होगा द पोइट वांडर्ड लाइक ए लॉनली क्लाउड एंड वेयर, वेयर मीन्स कहाँ? एट द हिल्स और वेल, इन द वेल, पहाड़ियों पर था, और इन द वेल मीन्स घाटी में। वेयर वेयर डैफोडिल्स एंड व्हाट वेयर दे डूइंग, डैफोडिल्स कहाँ थे और वे क्या कर रहे थे? डैफोडिल्स वेयर इन द वेल अंडर द ट्री, दे वेयर टॉसिंग इन देयर हेड्स एंड डांसिंग, कहाँ थे वो? घाटी में थे, पेड़ के नीचे थे, और वे अपने सिर को हिला रहे थे, टॉस कर रहे थे और डांस कर रहे थे। व्हाट हैज बीन कंपेयर टू द स्टार्स एंड व्हाई, किसकी तुलना तारों से की गई है? डैफोडिल्स हैज बीन कंपेयर, डैफोडिल की तुलना स्टार से की गई है बिकॉज इट वॉज कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, स्टार्स के जैसा ये कंटिन्यू थे। डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द पोइट फीलिंग, कवि के का अनुभव को अपने शब्दों में व्यक्त करें। वेन ही सीज द हॉस्ट गोल्डन डैफोडिल्स, जब वो डैफोडिल्स को देखे, वेन ही सी द डैफोडिल्स ही गाइड अगेन एंड अगेन, और बार बार उसको देखे, एंड ही वॉज डीपली इफेक्टेड बाई इट, और वो काफ़ी से प्रभावित हुए। व्हाट हैपेंस टू द पोइट वेन ही इज सम टाइम इन ए पेंसिव मूड, जब वे अच्छे मूड में होते हैं तो कवि के साथ क्या होता है? वेन ही इज इन पेंसिव मूड द फ्लैश ऑफ डैफोडिल्स कम अंडर द आइज ऑफ पोइट, कवि के आंखों के अंदर में आता है, एंड इट टॉसिंग एंड डांसिंग अगेन, फिर से वो अपने डांस करने लगता है, टॉस करने लगता है, अपने सिर को हिलाने लगता है। तो इस तरह से डैफोडिल्स का पोइम समाप्त होते हैं, लेकिन आप लोग लगातार इसको पढ़ें, फिर से इस पार्ट को पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे। इसी के साथ आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।